तो पैसे लेके बैठ जाती हैं और तय कर लेती कि कितनी सीट पे हमें मुसलमान उतारने बताओ, उसी हिसाब से पैसे लेती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर मुसलमानों का है इमरान मसूद, दूसरे नंबर पे ओवैसी। अरे सर मैं कह रहा हूँ सहारनपुर से मार ले वो, मेरठ में आप यहाँ पूछ लो, अगर कोई भी जानता हो इमरान मसूद है कौन। और पिटता कौन है? गरीब मुसलमान। ये तो मसूद भी और ये भी सब बीजेपी के एजेंट हैं। और ये जब तक 20% के साथ 80% के लोग नहीं होंगे, और वो अतुल प्रधान के साथ में हो रहा है, 20% भी मिल रहा है और 80% नहीं मिल रहा, इसलिए जीत का खाना हमारा है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं कि जो गठबंधन प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, उनकी यहाँ से किस प्रकार की स्थिति है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फुरकान अलवी मेरा नाम है। आप तो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ये समाजवादी पार्टी से हैं। आज़ाद समाज पार्टी कहाँ पर है? आ रही है, अभी आने वाले हैं वो आज़ाद समाज पार्टी वाले भी, सभी कार्यकर्ता हैं। बताइए। अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, कैसा माहौल है? माहौल तो आपको देख के पता चल रहा होगा, आप सारे में घूम रहे हो, हमसे ज़्यादा पत्रकार महोदय आप जानते हो कि कितना अच्छा माहौल है। ये माहौल तो साइकिल में है, पूरा मेरठ साइकिल में है। और साइकिल पे ही आप देखेंगे कि 11 तारीख को जब गुल्लकें खुलेंगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा। इस समय सीमा प्रधान का टिकट हुआ, उस समय चर्चाएं ये हुई कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग नाराज हैं जो यहाँ से टिकट मांग रहे थे। अब स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति पहले भी सही थी, अब भी सही है। अतुल प्रधान को टिकट मिलना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाई मुसलमान तो वोट दे रही है साइकिल को। अतुल प्रधान के साथ जाट और गुजर अदर्स कास्ट्स जितनी भी हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि साइकिल का जो निशान मिला इसको प्रधान को, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जाट जुड़ा हुआ है इसमें कम से कम 1 लाख कुछ जाट है, वो भी वोट दे रहा है आरएलडी की तरफ से। एक बात और है, मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं, बसपाई तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का रुख कर रहा है। ऐसा है, बसपाई पहले भी गलतफहमी में थे, आज भी गलतफहमी में। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने का। जितनी बड़ी पार्टी होती है उसके अंदर नाराज़गी भी होती है, और आज सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। अगर कोई नाराज़ था भी तो नाराज़गी सारी खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम सब एकजुट हैं। चाहे वो मंत्री जी हो, रफीक अंसारी जी हो, अतुल प्रधान हो, सब एक है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वोटों से हम जीत रहे हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा आया है जिसने हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में अपनी साख बनाई है, और वहाँ से बहुत अच्छी वोट ले रहे हैं। भाजपा के गढ़ में भाजपा को ही टक्कर दी जा रही है, और वो सारा हमारा बैलेंस वोट है। और इंशाल्लाह मुस्लिम वोट समाज जो है वो नाराज़ नहीं है। अगर नाराज़ भी है तो 10% 5% से उससे कुछ नहीं होता, वो आज भी सब सही हो जाएगा। 100% मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को यहाँ टक्कर दे रही है, और वही हमेशा देती आई है। बसपा या किसी और पार्टी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, खामोखा की बातें हैं सब ये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद ने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में कल यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तो ये नारा दिया है कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा, अगड़ा पिछड़ा राज करेगा। देखिए एक बात सुनो, वो पहले अपने वहाँ की सीट जीता लें, सहारनपुर में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है इंशाल्लाह। तो दूसरे उसमें तो कुछ भी कह दो, इससे कुछ नहीं होता। हर भाई विपक्षी तो बोलता है, वो अगर बोलेंगे नहीं तो उसे जो 5-10 वोट मिले वो भी नहीं मिलेंगी। ये सब कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा समाज हमारे साथ है। मैं ये कह रहा हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसकी मायावती बहन जी, उसका एक अल्फाज मुसलमानों के फेवर में क्यों नहीं आता? अभी हाजी याकूब को बर्बाद करके डाल दिया, एक अल्फाज मुसलमानों के फेवर में क्यों नहीं आता? तो मुसलमान उसको वोट देगा क्यों? अखिलेश यादव लड़ाई लड़ते हैं, जयंत चौधरी लड़ाई लड़ते हैं, और मुसलमान ही उसको जिता रहे हैं। क्या समझे? ये मुसलमान कटने वाला है नहीं। कैंडिडेट इसने जो मायावती ने कैंडिडेट दिया, उसको बेचारे को बोलने की तमीज़ भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शरीफ आदमी को कैंडिडेट दे दिया। दूसरा, राष्ट्रीय गान नहीं आता, झंडे का पता नहीं कि कौन से कलर हैं। अब बताओ वो क्या मेयर की सीट पर लड़ेंगे, क्या वो करेंगे? 3 बार के सभासद हैं, चलो सभासद तो ऐसा जाति पे उस पर वोट पे बन जाता है, लेकिन मेयर को तो ये बहुत सोच समझ के वोट देता है आदमी। मेयर से पूरे विकास की बात होती है, महानगर है ये, उसमें विकास की बात करेगा, पढ़ा लिखा विकास करेगा। सीमा प्रधान पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, और अतुल प्रधान शुरू से संघर्षशील रहे हैं। तो इसलिए मेयर को इस सीट पे हमारा प्रत्याशी जीतेगा इंशाल्लाह। हिंदू मुसलमान पहली बार एक जगह का पड़ रहा है वोट। कभी हिंदू वोट मेयर प्रत्याशी में समाजवादी पार्टी को नहीं मिली, लेकिन अब 50% टक्कर दी जा रही है। तो ये हमारी जीत का खाना है।
ये खामों की बकवास है, बौखलाहट है इनकी, चाहे वो बसपा वाले हैं या दूसरे पार्टी हो, हैदराबाद वाले हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हैदराबाद कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। ये तो मुसलमानों की वोट काटते हैं और भाजपा के एजेंट हैं। भाई ये नारा देते हैं 20% 80% का, तुम 80% वालों से 20% के कैसे लड़ाई लड़ोगे? जब तक 20% के साथ 80% के लोग नहीं होंगे, और वो अतुल प्रधान के साथ में हो रहा है, 20% भी मिल रहा है और 80% नहीं मिल रहा, इसलिए जीत का खाना हमारा है। इमरान मसूद यहाँ पर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं। पहले मैं कह रहा हूँ सहारनपुर से मान लें, वो मेरठ में आप यहाँ पूछ लो, अगर कोई भी जानता हो इमरान मसूद है कौन, ये तो राजनीतिक आदमी कुछ जानते हैं कि हाँ भाई वो इमरान मसूद हैं, बाकी कोई नहीं जानता। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सबसे बड़ा दुश्मन अगर मुसलमानों का है इमरान मसूद, दूसरे नंबर पे ओवैसी। उसने मोदी जी को बोटी बोटी करने वाले के कहने के बाद सारे हिंदुओं को जगा दिया, बीजेपी वजूद में आ गई, मुसलमान कट रहे हैं। ऐसी ओवैसी का है, वो मुसलमान जितना हिंदुओं को गाली देता है, इतने हिंदू जागते हैं और इतने एकजुट होते हैं, और पिटता कौन है? गरीब मुसलमान। ये तो मसूद भी और ये भी सब बीजेपी के एजेंट हैं, और ये इन्हीं का काम कर रही है। और मायावती तो 100% कर रही है। मायावती हिंदुओं को क्यों नहीं टिकट दे रही है? मुसलमानों को क्यों दे रही है? मुसलमानों का क्या रखा है? अरे टिकट तो हिंदू देती, पता चलता कि हाँ तो फेवर में नहीं है, तू तो एजेंट है बीजेपी की, टिकट ही बीजेपी वाले बांट रहे हैं उसका। वो तो कुछ नहीं कह रही, वो तो पैसे लेके बैठ जाती हैं और तय कर लेती है कि कितनी सीट पे हमें मुसलमान उतारने, बताओ, उसी हिसाब से पैसे लेती हैं। पिछली बार आप लोगों के जरिए वायरल हुई थी वो सारी कसम इजराइन जी की कि कितने पैसे आए, कौन सी सीट पर लड़ना है, तो मुसलमानों ने दिखा दिया, एकजुट होकर पड़े थे। इंशाल्लाह निकाय चुनाव में भी एकजुट होकर पड़ेंगे। हिंदुओं को टिकट नहीं देता ओवैसी, मायावती हिंदुओं को टिकट नहीं देती, तो हिंदुओं को कटवाने का काम ओवैसी और मायावती दोनों एक साथ कर रहे हैं कि मुसलमानों की वोट कटे, इधर उधर बटे और बीजेपी जीते। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है, मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए हैं, और यही वो रोड है जहाँ से थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव अपना रोड शो सीमा प्रधान के समर्थन में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।